बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एडवर्स वाला में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले हम लोग जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे और आप लोग देखे थे स्टैंडर्ड 10th का पेपर सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का। अब हमको देखना है स्टैंडर्ड 9th का जो मैथमेटिक्स का पेपर है 50 मार्क्स का हिंदी मीडियम का, वो कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। आप लोग ट्राई करेंगे कि अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आता है और आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको डेली ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। आपको कोई भी पेपर हो, कोई मटेरियल हो, उसका सॉल्यूशन आपको हमेशा टाइम से मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास जैसे ही वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के लेक्चर में कि यहाँ पे दिया गया है जो आपके पास पेपर था फर्स्ट एग्जाम वाला 9th का, उसमें बोला है प्रथम परीक्षा 2023-24 वाला बोला है कक्षा 9 सुबह पाली में पेपर हुआ था। ये करे विषय यहाँ पे गणित दिया गया है, पूर्णांक 50 मार्क्स का है और समय आपको यहाँ पे कितना दिया गया था, 2 घंटे दिया गया था। अब करेंगे सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं विभाग ए का। तो विभाग ए में जो आपको पहले क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे कि ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ठीक है ना। तो पेपर में आप लोग के पास है तो देखेंगे कि बता रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। करें कि जितनी भी पूर्णांक होती है वो सब क्या होती हैं, एक पूर्ण संख्या है और ऐसा होता नहीं है। और इसके लिए क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया है, गलत कर दिया। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 6x³ - 7x² + 5x + 6 की घात 6 है। भाई इसकी घात 6 नहीं है तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका घात हमको कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। उसके बाद अपने वो दिया गया है कि विकल्प, और विकल्प में सही का निशान लगाना है। जिस हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का विकल्प जो चूज करोगे वो आपका होगा ए का कीमत 14 और बी का कीमत क्या हो जाएगा, 6 और ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके अलावा अगर दूसरा आप लोग ट्रिक किए होंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप लोग देखोगे तो 4 का जो आंसर आपका है वो होगा -7। ओके, अब करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, ये क्वेश्चन तो आप लोग 5वें चैप्टर का है, 5वां चैप्टर पढ़े होंगे। तो वहां पे अपने को जो अनुपात पूछा है वो आप ये बताओगे 4:2:1 और यही आपका आंसर सही होगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में अपने को जो पॉइंट दिया गया है वो पूछा है कौन से चरण में आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, द्वितीय चरण, यानी आपको 6 नंबर में केवल लिखना था द्वितीय चरण। सवाल नंबर 7 जो है उसमें अपने को क्या आंसर में देना है, रेखा। कर है कि जो पृष्ठ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो पृष्ठ के परिणाम होते हैं तो हम लोग जानते हैं जो पृष्ठ है ये किनारे को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। और उसके ऑप्शन में आपको क्या कर देना है, रेखा कर देना है। करें इसके बाद आप लोग जब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलोगे तो करें कि शून्य के परिणाम होते हैं। तो शून्य का कोई परिणाम नहीं होता है और वहां पे आपको आंसर में करना था 0 यानी शून्य लिखना था। आगे अपने को करना है कि थेल्स पूछ रहा है कि थेल्स कहां से बिलोंग करते थे, यानी थेल्स कहां के रहने वाले थे। तो ऑप्शन में आप लोग को लिखना था ग्रीस और ये आपका आंसर सही हो जाता। जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको केवल लिखना है परिमेय संख्या। देखने में तो अपने को अपरिमेय लग रहा है, लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। और इतना क्वेश्चन के बाद हम लोग का जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमको क्या करना है, सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का जो आपका 11 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है उसको कहा है कि सरल करिए, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा 6 + 3√2 + 2√3 + √6 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 पे चलोगे तो देखिए आपको पता है कि x + y हम लोग क्या कर देंगे, 180 बोल देंगे क्योंकि पूरक बोला है। और कह रहे कि x का वैल्यू अपने को दिया 5y
मैंने ये वैल्यू लाके यहाँ पे पुट अप कर दिया तो y का वैल्यू आपको क्या निकल गया, 30 डिग्री यानी 30 निकल गया। और जब y का वैल्यू ले चल के यहाँ पे पुट अप कर दोगे तो आपका x का मान निकल जाएगा और x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 150 और y का 30, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 हो जाता है। अब करेंगे 13 नंबर वाला क्वेश्चन जो आपका था पेपर में, वो एक बहुपदी दिया गया है जिसे हम लोग बहुपद बोलते हैं। इसमें करें कि इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो देखिए अब गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, तो करें कि पहले का लाइट वाले में आप लोग गुणा करते हो और फिर इसको तोड़ते हो और तोड़ने के बाद यहाँ पे लिखते हो। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या कॉमन कर लिया 3x, तो आपका यहाँ पे बच गया 2x प्लस 5 बच गया। यहाँ से कोई कॉमन नहीं दिख रहा था, एक कॉमन कर लिया और 2x प्लस 5 यहाँ पे हमारा बच गया। यानी आंसर में आपका आएगा 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1, यानी ये होगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 सही चला जाएगा। 14 नंबर में देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया है और इसका मान पूछा है। मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट 16 के लिए 2 2 4 बार लिख दिया है और घात का घात कट जाता है गुणे में हो तो, और 2 का घात जब 3 होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा और ये वाला 8 आएगा तो आपका सही होगा। फिर यहाँ पे अगर आप चलते हो तो 125 का घात -1/3 दिया है और जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ रहा है 5 का पावर -1, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 1/5, और ये आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। करें कि जब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे चलेंगे तो इसमें 2 क्वेश्चन हमको दिया गया है। पूछ रहा है कि 0,-5 कहां पे होगा भाई, तो हमको पता है कि y अक्ष पे, और इसका आंसर मैंने लिख दिया y अक्ष यहाँ पे। करे कि -3,1 ये कहां पे होगा, तो माइनस पहले दिया है भाई और बाद में क्या दिया है प्लस, तो बोलोगे अरे सर ये तो कहां पे होगा, द्वितीय चरण हम लोग बोलते हैं और ये द्वितीय चरण में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 16 नंबर में जो अपने को 2 क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें A, B, C और D का मान अपने को दिया था और यहाँ पे बोला है कि A, B और C, D कौन से चरण में होगा। मैंने क्या किया कि ये वाला आंसर लाया A, B, C का वैल्यू यहाँ पे रखा, तो आपने देखा यहाँ पे -25 और -9 आ रहा है, यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे आंसर में तृतीय चरण। अब करें कैसे हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 17। दिया है P ऑफ x बराबर x - 2 x + 2 और करें कि P0 और P2 ज्ञात करना है हमको। मैंने क्या कर दिया इसको डायरेक्ट लिख दिया a - b a + b यानी x² - 4। x के जगह पे जब मैं 0 रखूंगा तो डायरेक्ट हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा केवल 4, यानी P ऑफ 0 के लिए हमारा एक आंसर होगा -4, और जैसे ही आप यहाँ पे क्या रखोगे P ऑफ 2 तो उसके लिए 4 - 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, यानी P ऑफ 0 के लिए -4 और P ऑफ 2 के लिए आपका क्या आएगा आंसर 0 आएगा। और अगर ऐसे आप क्वेश्चन किए होंगे तो आपका ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर दिया गया है सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे अपने को दिया है k, 3 और इक्वेशन अपने को यानी समीकरण क्या दिया है 2x + 5y = 17। अब अपने को बोला है कि k का मान ज्ञात करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वैल्यू लाके पुट अप कर दिया और रखने के बाद सॉल्व किया तो k के जगह पे आपका आंसर क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। और यहीं से हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और अब आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो कि जो आप पेपर दिए हो उसका रिजल्ट जब आएगा तो आपका मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आ सकता है सेक्शन ए और सेक्शन बी में। यानी यहाँ से आप पता कर लोगे कि सेक्शन ए में आपका कितना क्वेश्चन सही है, सेक्शन बी में आपका कितना क्वेश्चन सही है। और आपको इसके तुरंत बाद अगले वाले वीडियो में आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और आप लोग आसानी से अपना पेपर मैच कर सकते हैं कि आप कितना स्कोरिंग कर पाएंगे मैथमेटिक्स के पेपर में।